दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और आम आदमी पार्टी के मेंबर असेंबली अमानतुल्लाह खान को एंटी करप्शन ब्रांच के जरिए 16 सितंबर को गिरफ्तार किए जाने के बाद 17 सितंबर को 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। वक्फ बोर्ड में बदअनवानियों के इल्ज़ाम पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले उनके घर और करीबी लोगों के घर पर ब्रांच ने छापे भी मारे थे। शिकायत गुजार इरशाद कुरैशी ने अमानतुल्लाह और उनके करीबियों के जरिए वक्फ बोर्ड घोटाले में करोड़ों रुपए कमाने का दावा किया है। इरशाद कुरैशी ने कहा कि ये घपले गुज़श्ता 4 सालों से हो रहे हैं और इस मुद्दत में सिर्फ अमानतुल्लाह खान के करीबी लोगों की ही तकर्रुरी की गई है। वक्फ एक्ट के खिलाफ ट्विटर पर भी ट्रेंडिंग मुहिम शुरू हो चुकी है, जिसमें वक्फ एक्ट हटाने की मांग की जा रही है। एक यूज़र राजीव गुप्ता ने ट्वीट किया है कि वक्फ बोर्ड्स में अमानतुल्लाह खान जैसे शिद्दत पसंद इस्लामी लोग बैठे हैं जो कि हिंदुस्तान को इस्लामी मुल्क बनाने की साजिश रच रहे हैं। दूसरी तरफ उनकी गिरफ्तारी को उनकी पार्टी सियासी टारगेट बता रही है। दिल्ली के वज़ीर आला केजरीवाल और नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने भी इसे सियासी हमला बताया। केजरीवाल का कहना है कि यह भाजपा की साजिश है और आने वाले दिनों में पार्टी के और भी मेंबरान असेंबली को गिरफ्तार किया जा सकता है। तो वहीं सिसोदिया ने ट्वीट किया है कि आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए ऑपरेशन लोटस जारी है। पहले उन्होंने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया लेकिन अदालत में कुछ भी साबित नहीं कर सके। फिर उन्होंने मेरे घर छापा मारा लेकिन उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। उसके बाद कैलाश गहलोत के खिलाफ झूठी इंक्वायरी शुरू की। अब अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। सोशल मीडिया पर भी अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी को सियासी टारगेट बताते हुए बड़ी तादाद में नौजवान और तलबा एक्टिविस्ट उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं।